दूसरा ही मामला है कि क्या है कि सत्य नास्ति तपासोचम दयादानम न विद्यते। यहाँ पवित्रता नहीं है, लोगों के मन में कड़वाहट है, सब अपने अपना जहर भोले बैठे हैं। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं मिला ऐसा, जिस इच्छा से आया था और घूमता घूमता मैं वृंदावन की तरफ चला गया। वहां देखा एक जवान स्त्री जो बूढ़े पुरुषों के साथ बैठी आंसू बहा रही है। जैसे ही मुझे देखा वो जवान युवती कहने लगी, ओ साधो क्षणम तिष्ठो। अरे महात्मा थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बहुत दुखी हूँ। और संतों का धर्म क्या है? दुखियों के दुख दूर करने के लिए उन्हें शिक्षा देना। मेरा भी दुख दूर कर दीजिए प्रभु। नारद जी लौट आए, पूछने लगे तुम कौन हो? वो युवती कहने लगी अहम भक्तरीति, मैं भक्ति हूँ। ये दोनों कौन हैं? हमारे पुत्र हैं। तुम जवान हो और पुत्र बूढ़े हो गए, इनका नाम क्या है? कि ज्ञान वैराग्य नाम ना। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। तो ये सब कैसे कैसे हो गया? भक्ति कहने लगी मैं जवान हूँ, मैं भी बूढ़ी हो गई थी और मेरे ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र भी बूढ़े हो गए थे। और मैं जब बूढ़े तीनों आ रहे थे, जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया तो मैं भक्ति तो जवान हो गई, पर मेरे ज्ञान और वैराग्य पुत्र बूढ़े के बूढ़े ही बने गए। वृंदावन में भक्ति नाच करती है, जवान रहती है हमेशा, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछने वाला। अब बताओ हमारे ये ज्ञान वैराग्य दोनों कैसे जवान होंगे? कहने लगे नारद जी इनके लिए तो कोई सत्कर्म करो। कि सत्कर्म क्या करें? ऋषियों से पूछा, देवताओं से पूछा कि महाराज सत्कर्म क्या हो सकता है? तब जा करके संतों ने, ऋषियों ने बताया कि महाराज एक ही सत्कर्म है कि श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराया जाए। इनको हरिद्वार क्षेत्र में जाकर सनकादिक ऋषि व्यासपीठ पर विराजमान भये और देवर्षि नारद सुनने के लिए बैठे हैं। जैसे ही 12 स्कंद पूरा हुआ, श्रीमद् भागवत कथा का जैसे ही पूर्णता की तरफ गई, वैसे ही ज्ञान और वैराग्य भी जवान हो गई। श्रीमद् भागवत कथा वो कथा है, भागवत भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों ही जहां जवानी को प्राप्त होते हैं उसका नाम है श्रीमद् भागवत कथा। भक्ति तो मिलेगी भी, ज्ञान भी मिलेगा और वैराग्य भी मिलेगा। ये श्रीमद् भागवत कथा का रहस्य है, ध्यान से सुनिए। तदोपरांत एक बड़ा सुंदर सा दृष्टांत भी दिया है। क्या? सूत जी महाराज ने मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय।
पंडित को ज्ञानी को भाई दिन सोच रहे होंगे पंडित जी ऊपर बैठे तो पास ही है ना, ऐसा नहीं
मिले न पंडित को मिले न ध्यान लगा मिले न ध्यान पढ़े प्रेम के आई बड़ी अच्छी एक दृष्टांत देने लगे सूत जी महाराज नेमसारण्य क्षेत्र में। कहने लगे तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर है, उसमें आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है। आत्मदेव उरेतस्मन्, ये ब्राह्मण है कैसा कि सर्ववेद विशारदा, सारे वेदों का ज्ञाता है ये आत्मदेव। लेकिन गृहस्थ होते हुए भी वृद्धावस्था में भी न पुत्रो ना भी पुत्री वा, न उसके कोई पुत्र है और ना पुत्री। इस दुख से दुखी होकर एक दिन घर छोड़ करके जंगल में निकल गया। एक सरोवर के किनारे बैठा था, रो रहा था किनारे बैठ करके। उधर से एक महात्मा आए, पूछने लगे भाई क्यों रो रहे हो। उसने अपना पूरा का पूरा दुख का कारण बता दिया। पहले तो महात्मा ने समझाया कि इस संसार के बवाल में मत फंसो, संतान कोई सुख ही नहीं दे सकती है, संतान कभी कभी दुखदाई भी होती है। सगर की कथा सुनाई, अंग की कथा सुनाई, जिनके बेन जैसा कपटी और कलंकी पुत्र पैदा हो गया, उनको पुत्र के कारण घर छोड़ना पड़ा महाराज अंग को। बहुत कथा सुनाई पुत्र वालों की, लेकिन पंडित जी की समझ में नहीं है। हमको तो पुत्र ही चाहिए। हम आज संसार में देखते हैं 20% को छोड़ करके 80% पिता पुत्रों से ही दुखी पड़े, नहीं पड़े। जब ब्राह्मण देवता की समझ में नहीं आई तो महाराज जी ने एक फल निकाल करके दे दिया, जाओ अपनी धर्मपत्नी को खिला देना। धर्मपत्नी को दिया करके, इनकी धर्मपत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली कौन? कि जिसकी बुद्धि में अज्ञानता भरी हो। आंधी आती है, आंधी तूफान आता है, पानी बरसता है, काली काली घटा आती है और फसल सूख रही होती है, तो कई लोग सोचते हैं कि चलो भगवान आ जाए, बादल वर्षा हो जाए तो फसल हमारी हरी भरी हो जाएगी। कई लोग सोचते हैं अरे बादल आ रहा है, बोले पड़ी तो मर जाएंगे। एक पॉजिटिव सोच रहा है, एक नेगेटिव सोच रहा है।
आधी बोतल भरी रखी है, एक कह रहा है बोतल आधी खाली है, दूसरा आया उसी को बोतल को कहने लगा बोतल आधी भरी है। एक उसके गुड़ को देख रहा है, एक उसके अवगुण को देख। और जिसने कुछ भी हुआ, आप पेड़ गिर गया तो मर जाएंगे, धरती हली तो मकान गिर जाएगा, जिसकी ये सोच रहेगी वो जिंदगी में कभी सुख का अनुभव कर ही नहीं सकता। ये धुंधली क्या है? जिसकी बुद्धि में विपरीत सोच है, वो सोचने लगी हम फल को खाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी, शरीर में वजन बढ़ेगा, कमजोर शरीर हो जाएगा, शक्ति रहेगी नहीं, चोर डकैत मार ले जाएंगे और नहीं तो ननद ले जाएगी, क्या क्या हो जाएगा। उसने इतनी तिकड़े भर रखी अपनी खोपड़ी में कि फल उसने खाया ही नहीं जाता। और फल दरवाजे पर बंधी हुई गाय को दे दी। गाय को फल दे दिया, पति से झूठ बोल दिया। 9 महीना पूरे हो गए तो बहन जो गर्भवती थी उसको उड़ा लिया अपनी, उसके बच्चे को अपना पुत्र बता दिया। इतनी लंबी तिकड़े उसने कर डाली और पति को धोखा दे करके, झूठा बोल करके बहला दिया। बेचारा सीधा साधा आदमी आत्मदेव सारी बातें विश्वास करके मानता रहा। और ये जो पुत्र उसकी बहन का था, क्योंकि धुंधली तथा कथित माता थी, नकली माता थी, इसलिए धुंधली के नाम पर इस पुत्र का नाम धुंधकारी पड़ गया। गाय ने जो फल खाया था उसके भी ये संत का प्रसाद था, इसलिए उसके भी एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम हुआ गोकर्ण। गोकर्ण क्यों? कि शरीर तो मानव था का था, कान गाय के थे, इसलिए गोकर्ण हो गए। संत के प्रसाद से सात्विक प्रवृत्ति में गोकर्ण चले गए और धुंधकारी आश्री प्रवृत्ति को प्राप्त हुआ। पिता कष्ट से व्याकुल हो गया, घर छोड़ के चला गया, मां मर गई इसके अन्याय अत्याचार से। गोकर्ण महाराज भी घर छोड़ करके चले गए। 5 वेश्याओं को ला करके इसने बचा खुचा पिता का धन बर्बाद किया। जब इसके पास धन नहीं रहा तब 5 वेश्याओं ने इसे चारपाई से बांध करके और जलती हुई आग इसके मुंह पर रगड़ करके इसे मार दिया। प्रेत बन गया, लोगों को सताने लगा, मकान खंडर हो गया। एक दिन गोकर्ण महाराज घूमते हुए आए, उस खंडहर मकान में अपना आसन बिछाया और आसन बिछा करके जैसे ही लेटे, ये प्रेत उनको अनेकानेक रूप धारण करके दर्पाने लगा। तुम कौन हो? अब ये प्रेत योनि में बोल रहा है, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मैंने अपने पापों के कारण इस अधम योनि को प्राप्त किया, भैया मेरा उद्धार करो। गोकर्ण महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा का अनुष्ठान किया। जैसे जैसे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और 5वें 6वें और 7वें दिन की कथा बढ़ती जाती थी आगे, वैसे वैसे ये प्रेत बन करके एक बांस के पेड़ में डंडे में बैठ गया था। इसलिए एक एक करके 7 दिन में 7 गांठें जब फट गई तो धुंधकारी चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुआ। बोलो भक्त और भगवान की। भागवत कथा का महात्म्य है कि जब प्रेतों को चतुर्भुजी स्वरूप प्राप्त हो जाता है तो हम तो मनुष्य हैं, हमको क्यों नहीं होगा अवसर से भगवान की कथा को सुना जाए और पाखंड को नहीं सुनना। देखो कितना आनंद है, रहस्यमयी कथाएं, एक एक श्लोक श्रीमद् भागवत का मंत्र है। ये कोई हंसी मनोरंजन की कथाएं जिनको तमाशा बना करके घूम रहे हैं अपने अपने सूट बैग टांगे। महाराज कहने लगे कि इसका पढ़ने का तरीका क्या है? श्रीमद् भागवतो वाक्यम प्रत्यक्ष कृष्ण वही। श्रीमद् भागवत का ये जो पुराण है ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। विश्वास रखना इस बात। हमारे बीच में हमारे गोविंद पधारे हैं, बिल्कुल यथार्थ पधारे।
ऐसा विश्वास लेकर के कथा सुनने के लिए जो भक्त आएंगे, मनोरथो मदीयोयम सफला सर्वथा तोया, ऐसे भक्तों के सारे मनोरथ पंडाल में आकर के भगवान पूरे करेंगे। 31वां श्लोक है ये, 6वें अध्याय पद्म पुराण। अगर सच्चे मन से विश्वास करके भगवान की कथा में आओगे तो विश्वास रखना, मेरे पास उदाहरण है इस बात के, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकता हूं आपको, जिनको पंडाल में बैठ करके और भगवत कृपा से उनके सारे